हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की बेटा जो गणित की किताब है बेटा, इस किताब में आपको जो अध्याय 3 दे रखे हैं जिसे हम आव्यूह कहते हैं, इस अध्याय 3 यानी आव्यूह के अंतर्गत आपको बेटा जो प्रश्नावली 3D दे रखा है, तो बेटे इस प्रश्नावली 3D के प्रश्नों का हल बेटा आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। बेटे इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 3D का जो पहला प्रश्न था उसका हल बेटा हमने आपको समझाया था। और बेटे आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3D का यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 2 से प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों का हल बेटा हम आपको समझाएंगे। बेटे अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो बेटा आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाएंगे और वहां पे आपको बेटा हर अध्याय का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट और बेटे प्रश्नावली के प्रश्नों का हल आपको करवाया गया है। तो चलिए आज की क्लास की बेटा हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि प्रश्नावली 3D में आपको जो प्रश्न दे रखे हैं, यानी प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 14 तक के सभी प्रश्नों का हमें क्या करना है, प्रारंभिक रूपांतरण विधि के द्वारा दिए गए आव्यूह का हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है। नहीं बात समझ में आई? मैं बताता हूं फिर से। बेटे प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 14 तक के जितने भी प्रश्न दिए हैं, उन सभी प्रश्नों को हमें प्रारंभिक रूपांतरण विधि के द्वारा आव्यूह का बेटा हमें व्युत्क्रम ज्ञात हमें करना है। मैंने पिछली वीडियो में प्रश्न नंबर 1 का हल समझाया था और बेटा उससे पहले की 2 वीडियो में मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंतर्गत प्रश्नावली 3D से संबंधित मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। पहले उसे कंप्लीट करेंगे, फिर आपको इन प्रश्नों का हल समझना है। तो चलिए क्लास की शुरुआत कर ही देते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे जो 2 मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे इस प्रकार से आपको एक आव्यूह दे रखा है। इस आव्यूह की एक खास बात है, इसमें बेटा 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हैं। स्तंभ और पंक्ति के बारे में अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको जानकारी हो गई होगी, ठीक है? नहीं हुई तो बेटा पिछली वीडियो देखिएगा। अब यहां पे बेटा हमें प्रारंभिक रूपांतरण विधि के द्वारा लगाना है। तो सबसे पहले बेटा यहां पे एक काम करो, आप यहां पे हम लिख देते हैं प्रारंभिक रूपांतरण विधि से आव्यूह का व्युत्क्रम। बेटे बेहद आसान है, आपको मेरी कही गई बात पे आपको समझना है। पहले क्वेश्चन में अगर नहीं समझ में आया है, मैंने आपसे वादा भी किया था आज की क्लास में आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रारंभिक रूपांतरण विधि से आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पे जो आपको आव्यूह दे रखे हैं, सबसे पहले आपको बेटा यहां पे इसको ए मान लेना है। अक्षर कोई भी मान सकते हैं, 2 1 1 1 मैंने मान लिया। इसके बाद बेटा यहां पे हम इस जो ए मानते हैं इसका बेटे हमें माड निकालना होता है। तो माड के लिए मैंने आपको इससे पहले का प्रोसेस बता दिया है। माड कैसे निकालते हैं, यहां पे कैंची गुणा कर देते हैं, बीच में माइनस का निशान लगाते हैं। तो मेरे बच्चे 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ोगे 2 1 कम 2, 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ोगे 1 1 कम 1। बताओ बात समझ में आती ही नहीं आती है? 2 1 कम 2, 1 1 कम 1 हो गया। अब यहां पे 2 में से 1 घटाओगे तो माड 1 का मान जो होगा वो आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। बोल बेटा आपको इतनी बात बेटा समझ में आई कि नहीं आई? बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताइए आप हमें। ठीक, तो माड ए का मान आपको यहां पे 1 प्राप्त हो चुका है।
मैंने बताया था अगर मॉड ए का मान 0 प्राप्त होगा तो क्या होगा, अवयव का व्युत्क्रम आप नहीं निकाल सकते हैं। मॉड ए का मान अगर धनात्मक कोई अंक या संख्या प्राप्त होता है या मॉड ए का मान ऋणात्मक अंक या कोई संख्या प्राप्त होता है, तब हम बेटा अवयव का व्युत्क्रम जो होता है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसा कि यहां पे मॉड ए का मान हमें धनात्मक प्राप्त हुआ है तो हम बेटा यहां पे लिखेंगे और अवयव का व्युत्क्रम भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे अतः ए इनवर्स, बेटा ए के ऊपर -1 है, मैंने पिछली क्लास बताया बेटा इसे बोलते हैं ए इनवर्स, ठीक। अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब हम प्रारंभिक रूपांतरण विधि से इसको हम लगा सकते हैं। अब बेटा मालूम क्या करोगे, देखिएगा बेटा यहां पे एक सूत्र लिख देते हैं, क्योंकि अगर मॉड ए का मान 0 आता तब तो बेटा यहीं पे क्या कर देते, यहां पे लिखते ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, छोड़ देते, इसके आगे नहीं लगाना पड़ता। लेकिन यहां पे अच्छी बात है कि हमको मॉड ए का मान धनात्मक प्राप्त हो, हमें अब लगाना पड़ेगा, व्युत्क्रम ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे बेटा ए बराबर एक सूत्र होता है आई ए का मान आप लिख दीजिए, ए का मान कितना है 2 1 1 1, आई का मान कितना है, आई का मान आपको पता है 1 0 0 1 होता है, आई का मतलब तत्समक अवयव होता है। क्या बेटा इतना आप समझ गए। अब बेटा इसके आगे क्या होता है, यहां पे एलएचएस में जो आपको अवयव दे रखे हैं इसे हमें क्या करना होता है, तत्समक अवयव में परिवर्तित करना होता है। यानी एलएचएस में जो आपको अवयव दे रखा है इसके जो अवयव हैं जिस स्थान पर स्थित हैं इन अवयवों को चेंज कर देना है तत्समक अवयव के अवयवों जैसा। जैसे यहां पे 1 0 0 1 है तो बेटा आरएचएस में जो अवयव दे रखे हैं शुरुआत में ये वाला इसी जैसा बिल्कुल यहां पे बना देना है, और जब तक ना बने तब तक बनाते रहिए, जिस समय बन जाएगा बस समझिए आपका व्युत्क्रम ज्ञात हो जाएगा। मैंने पिछली क्लास में भी मैंने चर्चा की थी, लेकिन आज मैं आपको अच्छे समझाने का प्रयास करूंगा। पहली वीडियो जब मैंने प्रश्न नंबर 1 का हल समझाया था मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया था, लेकिन आज हरगिज नहीं होगा। लेकिन आपको समझना पड़ेगा बेटा मेरी बात, जब आप मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे और खुद कॉपी पे करेंगे तब बेटा आप कर पाएंगे। ये सवाल ऐसे नहीं लगेंगे, सबके बस की बात नहीं है, बात उसी की है वही लगा पाएगा जो बेटा दिमाग लगाएगा। खुद प्रयास करो, मुझसे समझो, 100% आपको आने लगेगा। अब इसके आगे मालूम क्या करोगे, आगे बढ़ते हैं। हमें इस 2 को 1 बनाना होगा। तो अगर 2 को जब आप 1 बनाते हो तो हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, अगर आप 2 को जब 1 बनाओगे ना, इस 2 को क्या है 1 बनाओगे तो ये 2 1 तभी बनेगा जब हम क्या करेंगे R1, यानी बेटा ये पहली पंक्ति है ये दूसरी पंक्ति है, यानी हमको पहली वाली पंक्ति में परिवर्तन करना है, ठीक। जिस पंक्ति के अवयवों को चेंज करना हो, ठीक है, तो उसको पहले यहां पे एक रिएक्शन के माध्यम से ऐसे लिख देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया R1, ऐसे लिख दिया। इसके बाद अभी इस रिएक्शन को कंप्लीट हम बात को करेंगे, पहले जरा मेरी बात समझो। पहले इन दोनों को हम उतारते हैं, जरा बेटा बात कायदे से समझिएगा। अगर हम पहली पंक्ति के अवयवों को चेंज करेंगे तो R2 जो पंक्ति ये दिख रही है इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आप एक काम करें, ज्यों का त्यों पहले यहां पे लिख लें। बताइए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, ना हम आपको करने देंगे। 0 और 1, देखिए सबसे पहले क्या सोचा हमने, दिमाग लगाया कि पहली पंक्ति का यहाँ पे जो 2 है इसको चेंज करना है। तो ये बताओ अगर पहली पंक्ति के अवयवों को चेंज करोगे तो हमको यहाँ पे बेटा R1 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, R1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि R का मतलब होता है रो 1 और ये पहली पंक्ति। तो जिस पंक्ति को चेंज करना पड़ता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं और फिर यहाँ पे मैंने एरो लगा दिया है। अभी इसके आगे बेटा हम बताएंगे, आप परेशान ना हो।
इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों अवयवों को मैंने लिख लिया, R1 में चेंज करना है तो बेटा R2 के जो अवयव हैं दूसरी पंक्ति के वो ज्यों के त्यों आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करो, ये दो एक तभी बनेगा जब ये वाला एक आप इसमें से घटा दो। तो ये बताओ, अगर देखो बेटा ये R1 या R2 है, अगर दो में से एक को घटाओगे तो इसका मतलब है कि R1 में से R2 माइनस होगा ना, क्योंकि ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है। तो यहां पे R1 में से अगर R2 को माइनस करोगे तभी तो आएगा, तो दो में से एक को माइनस करना पड़ेगा। तो ये बताओ R2 जो है, पहले हमने डिसाइड किया कि पहली पंक्ति के अवयवों को चेंज करना है, तो वो तो यहाँ पे लिख दिया। अब डिसाइड करने के बाद हमको ये करना है, पहली पंक्ति का जो पहला अवयव है उसे चेंज करना है, तो दो में से एक को घटाओगे तभी तो यहाँ पे एक आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यानी दो जो है वो किस पंक्ति में आता है, R1 में। तो यहाँ पे बेटा आपको लिखना पड़ेगा R1, बीच में आपको माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे आपको माइनस से तो करोगे तभी तो आएगा। अब बताओ ये एक किस पंक्ति में आता है, दूसरी, तो यहां पे बेटा हम R2 लिख देंगे और दोनों के बीच में माइनस का निशान क्यों लगाएंगे, पता चल गया होगा। बस रिएक्शन कंप्लीट हो गई। क्या बेटा बात मेरी समझ में आ रही है? मैं जल्दबाजी से कोई काम नहीं करना चाहता, जरा समझे, बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि दो में से एक घटाओगे तो यहां पे क्या लिखना पड़े। सबसे पहले डिसाइड, फिर से बताता हूं, सबसे पहले डिसाइड क्या करेंगे, हमें किस पंक्ति के अवयवों को चेंज करना है। तो मैंने बताया कि पहली पंक्ति के अवयवों को चेंज करना है, तो यहां पे बेटा R1 लिख दिया, ओके। फिर आप क्या करेंगे, एरो लगा देंगे। इसके बाद इन दोनों अवयवों को क्या करेंगे, लिख देंगे इस प्रकार से। बोलो, लिख देंगे, दोनों अवयवों को इस प्रकार से लिख देंगे। लिखने के बाद बेटा आप क्या करेंगे, ये तो पता ही चल गया था, क्योंकि जो दूसरी पंक्ति के अवयव थे उनको सेम कर देंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहां पे हमको पहली पंक्ति के अवयवों को चेंज करने के लिए दो में से एक को घटाना होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पहली पंक्ति के अवयव आपका है दो, तो दो में से एक घटाओगे तभी तो होगा। तो पहली पंक्ति का अवयव दो है और दूसरी पंक्ति का अवयव एक है, तो यहां पे क्या होगा, तो पहली पंक्ति का मतलब R1 और दूसरी पंक्ति का मतलब R2, घटाना पड़ेगा ना। अब बेटा देखो, अब ये जरा मान रखो, इसमें यहां तक की बात समझ में आ रही होगी। अब देखो बेटा, यहां पे क्या करते हैं, जो R1 माइनस R2 मैंने लिखा है यहां पे घटा के देखो, R1 का मान है 2, R2 का मान ये वाला हो गया, तो दो में से एक घटाओगे तो एक आएगा। अब बेटा यहां पे आप एक लिख दीजिए, क्योंकि पहली पंक्ति के अवयवों को लिखना है ना। अब बेटा बताओ, अब यहां पे फिर आपको माइनस करना है ऊपर नीचे। R1 का मान 1 है, R2 का मान कितना है 1, तो 1 में से 1 गया 0, तो बताओ ये 1 अब क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यही क्रिया आपको RHS वाले साइड में भी करनी है। किधर, RHS वाले साइड में, यानी इस साइड। R1 का मान यहाँ पे 1 है, R2 का मान है 0, तो 1 में से 0 गया 1 बचेगा, तो यहां पे बेटा हम कह सकते हैं ये 1 ही रहेगा। बोल बच्चा, अब क्या करोगे, R1 का मान कितना है 0, R2 का मान कितना है -1, तो ये आपका हो जाएगा -1। बताओ इतनी बात आपको कुछ समझ में आई? तो इस प्रकार से इतना हो चुका। अब बेटा हम इसमें खास बात देख रहे हैं, कैसे भी करके इस एक को चेंज कर दो, क्योंकि तत्समक अवयव की एक खास बात होती है, तत्समक अवयव की एक खास बात होती है, उसके मुख्य विकर्ण में एक एक होते, तो मुख्य विकर्ण में एक एक है, लेकिन इसको 0 करना पड़ेगा। अब मैंने क्या बात, यानी कि दूसरी पंक्ति के अवयव को चेंज करना है, तो यहां पे बेटा आप सबसे पहले लिखेंगे R2, एरो बना देंगे, ओके। और फिर आप क्या लिखेंगे, अगर R2 के अवयवों को चेंज करेंगे तो यहां पे जो पहली पंक्ति के अवयव जैसे हैं वैसे ही आपको लिख देना है, ओके। अब देखो बेटा, अब यहां पे क्या करना होगा, जरा देखो। अब इसकी सहायता से, इस रिएक्शन की सहायता से ये आपका आ जाएगा। अब ये बताओ, इसको 0 बनाना है, तो 0 तभी बनेगा जब ऊपर वाले में से इसको घटाओगे, यानी कि पहले वाले में से दूसरे वाले को हटाओगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, R1 माइनस क्या कर देंगे R2, तभी तो आएगा। R1 का मान है 1, बोलो बेटा, ये बेटा पहली पंक्ति में से दूसरे घटाओगे तभी तो आएगा, तो R1 का मान 1 हो गया, R2 का मान 1, यहाँ पे 0 आएगा नहीं आएगा।
और आपको पहले से पता R2 लिखा है तो दूसरी पंक्ति के अवयवों को चेंज करना है, पहली पंक्ति के अवयवों को ज्यों का त्यों लिख दिया है। अब इसको जब चेंज करोगे तो ये 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दो, 1 मिनट, R1 माइनस R2, R2 का मतलब दूसरी पंक्ति के अवयवों को फिल करना है। R1 का मान कितना है 1, R2 का मान कितना है 1, 0 आ गया, यहाँ पे 0 लिख दो। आगे बढ़ो, R1 का मान कितना है 0, R2 का मान कितना है -1, माइनस का 1 आ गया, कोई बात नहीं है। ऐसे ही रूल इधर भी लगेगा। R1 का मान कितना है 1, R2 का मान कितना है 0, तो यहां पे 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। ऐसे यहां पे क्या है R1 का मान -1, R2 का मान 1, तो -1 क्या होता है -2। क्या बेटा इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? ऊपर नीचे घटाया गया, लेकिन अभी भी अब ये -1 हो गया। अब इस -1 को बेटा हमें +1 करना पड़ेगा। तो इसके लिए बेटा एक काम करेंगे आप, क्या करेंगे सर जी बताइए जरा। देखो देखो अब हम यहां पे क्या करेंगे, ये जो दूसरा वाला आपको पंक्ति दिखाई पड़ रहा है, दूसरा वाला, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखोगे सबसे पहले R2, जिसको चेंज करना होता है उसको यहां लिख देते हैं। R2 वाले अवयव को चेंज करना है तो ये -1 है, हमको इसको +1 बनाना है। तो इसके बता, इसके बटे में अगर -1 से भाग कर दें तो आ जाएगा। तो यहां पे बेटा लिख देंगे R2 बटे -1, बताओ, यानी इस वाले अवयव में -1 से भाग करेंगे। तो ये बेटा हमने क्या किया, इस प्रकार से मैंने लिख दिया। बताओ, अब देखो बेटा 1 0 R1 वाले पहली पंक्ति के अवयव ज्यों के त्यों लिख देंगे। अब बताओ R2 बटे यहां पे क्या है -1, तो बताओ अब इसके सहायता से इसको फिल कर दो। R2 का मान कितना है 0, R1 का मान कितना है -1, तो ऊपर -0 -1 तो क्या हो 0 होगा। अब मेरे बच्चा बता, -1 ऊपर हो गया, 1 मिनट, यहाँ पे R2 बटे -1 होगा, ठीक है, ऐसे करेंगे। R2 का मान कितना है 0, R1 का मान नहीं, R2 का मान बेटा -1 है, ये R2 है ना, और बटे में माइनस, तो माइनस कैंसिल हो गया तो +1 आ जाएगा। कुछ पल्ले पड़ा? अरे मेरे बच्चे R2 दूसरी पंक्ति के अवयवों को चेंज करना है। R2 का मान लेवो 0, और यहां पे क्या है R2 का मान तो 0 हो गया और बटे में -1 है, 0। R2 का मान -1 ऊपर लिखेंगे, बटे -1 तो कैंसिल, तो +1 हो जाएगा। अब R2 का मान 1 है, सॉरी ये वाला 1 है और नीचे तो ये -1 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? R2 का मान ऊपर हो गया -2 बटे तो +2 हो जाएगा। आपको मान रखना है बस, और कुछ नहीं है। R2 का मान 1 है, बटे -1 करोगे तो आपका ये माइनस में आएगा, ये प्लस में हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ क्या यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है? नहीं आ रही है क्या बेटा? आ रही होगी। एक बार इसे कॉपी पे मन से करिए, हो जाएगा। जिस सीमा यानी जिस चरण में LHS वाला आव्यूह इस प्रकार का था, अब हमको यहां पे तत्समक आव्यूह में LHS वाला आव्यूह परिवर्तित हो चुका है। बस तुरंत क्या होता है, RHS में जो आव्यूह आया हुआ है उसी को बेटा हम लोग क्या कह देंगे, इसको बना देंगे A इनवर्स, और बेटा कह देंगे A इनवर्स का मान 1 -1 -1 2। तो इस प्रकार से हमें व्युत्क्रम आव्यूह यहाँ पे बेटा हमें ज्ञात हो जाता है। यानी बेटा व्युत्क्रम आव्यूह जो था बेटा वो हमको ज्ञात हो चुका है, और इसका हल बेटा जो था वो बेटा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो प्रश्न नंबर 2 का जो हल था, प्रारंभिक रूपांतरण विधि से आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना था, जो कि बेटा मैंने आपको सिखा दिया है, आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। फटाफट एक जोरदार स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपको दे रखे हैं, मिटाल रहे हैं पूरा बेटा, चलिए मिटाल देते हैं, फिर आगे बेटा हम लोग बढ़ते हैं कि कैसे अब करना है। सारे क्वेश्चन बेटा प्रश्न नंबर 1 से लेकर 14 तक के सारे प्रश्न ऐसे ही लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
आप घर पे करिएगा, प्रैक्टिस करोगे तो बेटा आपको आने लगेगा। बस बेटा आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी बस, और कुछ थोड़ी ना है। इस बार देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का हल कि किस प्रकार से किया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 में अवयव वैसे ही है, बस अवयव चेंज है। आपको दे रखे हैं 1 2, यहां पे आपको क्या दे रखा है 1 2, फिर आपको दे रखे हैं 3 7। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, मैं मान लूंगा सॉल्यूशन में 1 2 3 और 7। अब बेटा इसे कैसे करोगे, करेंगे कैसे, वैसे ही करेंगे। प्रारंभिक रूपांतरण विधि से अवयव का व्युत्क्रम, सबसे पहले इसका माड निकाल लेंगे। तो माड में कैची गुणा होती है, 7 एकम 7 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, 7 में से 6 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। माड ए का मान हमें धनात्मक प्राप्त हुआ है, और धनात्मक प्राप्त हो या ऋणात्मक प्राप्त हो, हम क्या करेंगे, अवयव का व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। यहां पे आपको सिंपल सी हिंदी लिख देनी है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व, अतः इनवर्स का अस्तित्व होगा, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। और जब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो मेरे बच्चे आपको तुरंत एक फार्मूला लगाना है, ए बराबर आई ए का मान आपको पता है क्या है, 1 2 3 7, आई का मतलब 1 0 0 1, यहां पे आप ए लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, एलएचएस वाले अवयव को क्या करना है, तत्समक अवयव में परिवर्तित करना है। तो एक काम करते हैं, आप अपने हिसाब से रिएक्शन बनाओ, अपने हिसाब से पंक्ति में तोड़ो, तब भी आंसर आ जाएगा, या मेरे माध्यम के द्वारा समझो तब भी बेटा आ जाएगा। अब यहां पे हम एक काम करते हैं, यहां पे मैंने लिख दिया R1 R2, जा ध्यान देंगे। अच्छा, सबसे पहली बात एक यहां पे हमको अच्छी ये लगी कि इस बार हमको यहां पे इस एक को एक, मतलब कि यहां पे जो अवयव होता था, ये पहला वाला अवयव, इसको एक बनाना होता था, लेकिन क्या बताएं इस बार तो एक बनाया है, तब तो बेटा और आसान हो गया। तब आप अब क्या करेंगे, ये तो स्टेप कंप्लीट हो गई। अब आपको यहाँ पे इस 2 को 0 बनाना है, यानी R2 में परिवर्तन करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिएक्शन, यहाँ पे R2 हो गया, और फिर क्या करेंगे, देखो बेटा R2 में हमको परिवर्तन करना है। तो यहाँ पे जैसा कि बेटा मैं बताने का प्रयास आपको कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने A लिख दिया। तो R2 में परिवर्तन करोगे तो R1 में, यानी पहली पंक्ति में के अवयव को हम ज्यों का त्यों लिख दिया। बताओ ये बात समझ में आती है। अब बताओ हमें इसको चेंज करना है, तो बेटा ये बताओ R2 है तो 2 में से 1 घटाओगे तो यहाँ 1 बचेगा, बनाना इसे 0 है। तो अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें, बताओ अगर इसमें 2 से गुणा कर दें तो ये 2 1 कम 2 हो गया, और घटाओगे तो 0 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, हम लिख सकते हैं R2 माइनस 2R1। बताओ बताओ R2 2R2 माइनस 2R1 से ऐसा क्यों किए हैं, आप समझ गए, क्योंकि 2 को 0 बनाना है। अब बेटा जो रिएक्शन आपने लिखा है R2 के अवयवों को फिल करना, तो R2 अब रखो मान। बेटा ये R2 का मान कितना है 2, R1 का मान 1 है, तो 2 1 कम 2, 2 में से 2 गया 0, यहाँ पे 0 आ गया। आगे देखो R2 का मान 7 है, R1 का मान यहाँ पे 3 है, तो 7 माइनस 6 1 बचेगा, यहाँ पे आप 1 लिख देंगे। अब मेरा बच्चा R1 का मान कितना है बेटा बताओ, R1 का मान है सॉरी R2 का मान है 0, R2 का मान है 0, और यहाँ पे कह सकते हैं R1 का मान, R2 का बेटा मान 0 है और R1 का मान बेटा है 1। क्यों, तो 2 1 कम 2, ये माइनस का 2, 0 हट ही जाएगा। तो यहाँ पे बेटा हम कह सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा माइनस का 2 हो जाएगा। अब R2 का मान बेटा है 1, R1 का मान 0, तो ये तो 0 हो गया, तो ये 1 आ जाएगा। यहां तक कि कोई दिक्कत हो तो बताओ। सवाल बेटा बेहद आसान है, बस थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए और दिमाग चाहिए। अब एक काम करो, यहाँ पे जो LHS में इस 3 को 0 बनाना होगा,
तभी तो तत्समक अवयव में परिवर्तित होगा। यानी कि हमको यहाँ पे R1 पहली पंक्ति में परिवर्तन करना है, तो यहाँ पे हम 0 1 दूसरी पंक्ति के अवयवों को ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब बताओ, तो यहाँ पे 0 तभी बनेगा अगर हम R1 में से अगर हम 2R2 नहीं बनेगा। यहाँ पे एक काम करो, क्यों, यहाँ पे एक काम करो तभी बनेगा। देखो दिमाग में आ गया, यानी R1 के अवयवों को चेंज करना है, 3 को 0 बना, तो R1 में से R2 में 3 से गुणा, तो 3 एक कम 3, तो इसका मतलब हुआ इसको अगर 3R1 लिख दो तब आ जाएगा। 1 मिनट, 3R2 R1 में चेंज करना है, R1 में से क्या करोगे, R2 को माइनस करोगे तो आ जाएगा। अब देखो बेटा, R1 माइनस 3R2, R1 का मान कितना है बताओ, अरे मेरे बच्चे 1, R2 का मान 0, तो यहाँ पे 0 हो जाए तो 1 आ जाएगा, 1 यहाँ पे लिख दीजिए। R1 का मान कितना है 3, R2 का मान कितना है 1, तो 3 एक कम 3 कैंसिल, तो 0, ये 0 हो जाएगा। बताइए, जो चाहते थे वही हो गया। अब बताओ, R1 का मान 1 है, R2 का मान आपको दे रखे -2, माइनस माइनस प्लस 2 3 6, 6 और 1 कितना होता है बच्चे, 7 होता है। अब बताओ, R1 का मान कितना है 0, R2 का मान कितना है 1, तो यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा। जिस समय LHS वाला अवयव तत्समक अवयव में परिवर्तित हो जाए बच्चा, बस तुरंत RHS में जो अवयव आता है वही आपका A इनवर्स हो जाता है। बताइए, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? प्रश्न नंबर 2 का बेटा हल अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। बताइए, कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस प्रश्न का और अच्छे से आप समझ गए होंगे। बताइए, समझे कि नहीं समझे? 1 मिनट के लिए बेटा सोच के देखें कि आपको बेटा ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है। बोलिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लो बेटा। अब बेटा एक काम करते हैं, एक प्रश्न का हल हम आपको और समझाते हैं, ठीक है? तब हो सकता है आपको और क्लियर हो जाए अच्छे से। चलिए एक प्रश्न का हल हम लोग और समझते हैं, और कैसे होगा आपको हम बताते हैं। तो यहां पे देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 3 था। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 का हल समझेंगे कि कैसे किया जाएगा। अब देखो बेटा, ये आपका प्रश्न नंबर क्या हो गया 4। तो क्या था, सबसे पहले क्या करोगे, मानोगे। माना A बराबर, पहले तो इसको चेंज तो कर दो। प्रश्न नंबर 4 क्या दे रखे हैं, लगेगा बेटा सब वैसे ही, परेशान आप बेकार हो। 2 5, ये 3 है और ये 7 है, 2 5 3 7, तो यहां पे लिख देंगे 2 5 3 और 7। अब बताओ इसका क्या निकालेंगे, माड। और जब माड निकालोगे तो कैची गुणा 7 दूनी 14, 5 तिहाई 15, 15 में से 14 गवा कितना बचेगा, माइनस का 1। यानी इस बार हमको माड A का मान हमको ऋणात्मक प्राप्त हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम बेटा A इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। अतः A इनवर्स का अस्तित्व है। अगर अस्तित्व होगा, अतः A इनवर्स का अस्तित्व है, अगर अस्तित्व है तो बेटा हमको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहां पे एक फार्मूला आपको लगाना है। A बराबर सूत्र होता है IA, A बराबर IA फार्मूला होता है। आप इस फार्मूले में क्या करेंगे, मान को रखेंगे। तो ये आपको है 2 5 3 7, I का तत्समक अवयव 1 0 0 1, और ये आप क्या कर देंगे, A लिख देंगे। बताइए, क्या इतनी बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, जरा बताइए हमको।
आप 100% समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 5 7 था, पहले माना, उसका मान निकाला गया, ए इनवर्स का अस्तित्व है, व्युत्क्रम आप ज्ञात कर सकते हैं, फिर आपको सूत्र में लगा देना है। अब बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आप क्रिया कोई भी करिए, एक्टिविटी कोई भी करना है, लेकिन बेटा यहां पे आपको हम कुछ नया सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो बेटा ये भी कर सकते हो। जैसे यहां पे हमने एक दिमाग लगाया, R1 ये एरो बना दिया इस प्रकार से, यानी अभी तक तो एक मुंह वाला एरो बनाते थे, अब यहां पे तो बेटा 2 मुंह वाले एरो बन गए। 2 मुंह का मतलब समझते हो? मुंह, अरे जिसे खाना खाते हो भैया। देखो ये एक एरो है, इसमें एक मुंह है जिसे बोलते हैं हेड, बोल बोल, इसे बोलते हैं टेल, पूछ बोलते हैं। लेकिन मेरे लाल मेरे बच्चे, उधर भी हेड इधर भी हेड, तो इसका यह मतलब होता है पहली पंक्ति को दूसरे पंक्ति में और दूसरी पंक्ति को पहले पंक्ति में लिखना है। तो बताओ ये 5 और 7 कहां जाएगा बेटा? 5 और 7 का जाएगा ऊपर, यह पहली पंक्ति में गया, और दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति में, और पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति में। ऐसा ही आपका इधर भी हो जाएगा, 0 1 ऊपर 1 0 नीचे, और यहां पे हम क्या करेंगे? ए लिख देंगे। ठीक, कहानी शुरू करें। शुरू। अब यहां पे हमें इस 5 को 1 बनाना पड़ेगा, तो अगर 5 को 1 बनाओगे तो यहां पे रिएक्शन लिखनी पड़ेगी R1, यानी R1 में परिवर्तन करोगे। तो इसके लिए R1 में परिवर्तन करोगे तो R2 के अवयवों को ज्यों का त्यों हम लिख देंगे। बोल बच्चा। तो यहां पे अब जो रिएक्शन यहां पे लिखनी है वो देखिए, देखो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, तो ये तो कन्फर्म ही है कि हमको R1 से माइनस करना है। लेकिन अगर 2 से गुणा करें, 2 दूनी 4, तो यहां पे आप लिखोगे 2R2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। अब R1 के स्थान पे 5 हो गया, R2 का मान 2 है। बोलो, अरे बच्चा देख, R1 माइनस 2R2, R1 का मान 5 है, R2 का मान ये 2 है, 2 दूनी 4, कितना बचेगा? 1, तो यहां पे 1 फिल कर दो। अब आगे देखो बेटा, R1 का मान 7 है, R2 का मान कितना है? 3, तो यहां पे 3 दूनी 6, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। बोलो, अब क्या करोगे? इसमें आ जाओ, R1 का मान 0 है, R2 का मान 1 है, तो 2 1 कम 2, माइनस का 2 आ गया। तो यहां पे बेटा हम लिख देते हैं माइनस का 2। R1 का मान कितना है? 1, R2 का मान है 0, तो यहां पे 0 तो 1 आ जाएगा। बताओ, क्या यहां तक की बात आपको क्लियर है? मैं जो चाहता था वो बन चुका है। अब बताओ, इस 2 को हमें 0 बनाना पड़ेगा, यानी कि दूसरी पंक्ति में चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पे पहली पंक्ति को ज्यों का त्यों ही लिख देंगे। अब ये बताओ, R2 में से किसको माइनस करें? देखो R2 का मान 2 है, और 2 को 0 बनाओगे तो अगर इस पहले वाले अवयव में 1 से गुणा कर दो, ऊपर वाला 2 1 कम 2, तो यहां पे लिखना पड़ेगा 2R1 से। क्या लिखेंगे? 2R1 से। ठीक, अब यहां पे R2 2R1, R2 का मान कितना है बताओ? क्योंकि R2 में चेंजिंग किया है, तो पहले इसको भरो इस यहां पे, तो इन दोनों की सहायता से ये, इन दोनों की सहायता से ये, तो R2 का मान आपको 2 दे रखे, R1 का मान 1 है। बोलो, R2 का मान 2 है, R1 का मान 1 है, तो 2 1 कम 2, ये 0 आ जाएगा। अब यहां पे R2 का मान कितना है बताओ? 3, R1 का मान 1 है, तो यहां पे 2 1 कम 2, 3 में 2 गया तो 1 बचेगा, तो यहां पे 1 लिख देंगे। क्यों? हाँ, जल्दबाजी नहीं, गलतियां बहुत हो सकती हैं, बहुत गलतियां होने के चांस है इन सवाल में। R2 का मान 1 है, R1 का -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना होता है? 5। फिर यहाँ पे R2 का मान 0 है, R1 का मान 1 है, तो माइनस का 2 आ जाएगा। ये आपका ए लिख दो। बताओ, इतनी बात आपको समझ में आई?
सब कहानी एक तरफ, सवाल को समझो बहुत कायदे से। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इस एक को 0 बनाना है। तो यहां पे रिएक्शन लिखोगे, R1 में परिवर्तन करना है, R2 में कोई बदलाव नहीं होगा, ज्यों का हम क्या करूंगा त्यों ही लिख दूंगा। अब देखो, एक को 0 बनाओगे तो आपको सिंपल सोचने की बात नहीं है, R1 माइनस क्या कर देना है, R2 कर देना है, बस आ जाएगा। तो यहाँ पे R1 माइनस R2, R1 का मान आपका 1 है, R2 का मान 0, तो क्या होगा, 1 का 1 ही आएगा। R1 का मान 1 है, R2 का मान 1, तो 0, यहाँ पे 0 फिल करो। इसी प्रकार से आगे बढ़ता हूँ, ये माइनस का 2 है, इसके ठीक नीचे 5 है, तो -5 -2 माइनस का ये आपका 7 हो जाएगा। आगे बढ़ो, R1 का मान 1 है, R2 का मान -2 है, कुछ पल्ले पड़ रहा है, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका 2, यहाँ पे कितना आ गया 3, और यहाँ पे हम लिख दूंगा 3। बताइए क्या आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यहां पे इतना हम लोग बेटा कर चुके हैं, ठीक है। अब यहां पे ए लिख दीजिए। तो जिस समय LHS वाला आव्यूह स्तंभ, LHS वाला आव्यूह, LHS वाला जो आव्यूह है वो तत्समक आव्यूह में परिवर्तित हो जाए, उसी समय A इनवर्स का मान हमको प्राप्त होता है 7, 5, 3, -2, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप प्रश्न नंबर 4 का भी हल अच्छे से समझ गए होंगे, कोई तकलीफ इसमें नहीं हुई होगी, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आपको एक इंफॉर्मेशन बताएं। तो सुनिए बेटा, इंफॉर्मेशन बेटा ये है, जरा बहुत जल्दी समझेंगे बेटा। इस हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रश्न नंबर 1 का हल समझा था, आज की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 4 तक हल समझ लिया, प्रश्न नंबर 2 से लेकर प्रश्न नंबर 4 तक, और मैं उम्मीद भी करूंगा कि आपको प्रश्नों का हल बहुत जबरदस्त समझ में आया होगा। अब बेटा आपको एक काम कर लेना है, काम ये करना है, प्रश्न नंबर 5 से, बेटा 5 भी वैसे लगेगा, 6 भी लगेगा, 7, 8, 9 कह देखते हैं, यानी बेटा प्रश्न नंबर 5 से लेकर, बेटा प्रश्न नंबर 5 से लेकर, जरा ध्यान दें मेरी बात को जरा ध्यान देंगे, प्रश्न नंबर 5 से लेकर, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। प्रश्न नंबर 5 से लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा प्रश्न नंबर 11 तक, प्रश्न नंबर 5 से लेकर प्रश्न नंबर 11 तक जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं आपको इसी मेथड से लगाना है, कोई परिवर्तन नहीं, आप सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। मैं उम्मीद भी करूंगा कि आप ये चीज कर दिखाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो बेटे प्रश्न नंबर 5 से लेकर प्रश्न नंबर 11 तक के सभी प्रश्नों का हल आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। प्रयास करेंगे तभी हो पाएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये तो आपको बात बचपन से ही बताया जाता है। तो प्रश्न नंबर 5 से 11 तक के जितने भी क्वेश्चन है आप इसी मेथड से करेंगे, 100% प्रारंभिक रूपांतरण विधि से आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। अब बेटा यहां पे ये 11 तक सॉल्व हो चुका, आप कर लेंगे। अब हम लोग प्रश्न नंबर 12 का बेटा हल जरा समझ लेते हैं कि किस प्रकार से बेटा आपको करना होगा। तो सबसे पहले यहां पे प्रश्न नंबर 5 यहां पे डाल देते हैं 12, ठीक है। बात आपको समझ में आई गई है। तो यहां पे सबसे पहले पूरा मिटा दें जल्दी, ठीक है, तभी आपको समझ में अच्छा आएगा। जब तक बेटा अपने आप से नहीं लगाओगे तब तक कोई चीज आपको नहीं आएगी। आप कार खरीदो और जब तक अपने आप से नहीं चलाओगे तब तक आप कार चलाना नहीं सीख पाओगे। ड्राइवर के सहारे रहोगे, कहीं भी जाना होगा। एक बार अपने आप से सीखेंगे तभी आप प्रयास करेंगे। सीखने में क्या बेटा, 12 नंबर 5 से 11 तक तो मैंने होमवर्क में ही दे दिया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 12, अब देखो प्रश्न नंबर 12 भी वैसे लगेगा, लेकिन मैं आपको करवाता हूं क्योंकि आपको थोड़ा सा यहां पे सिस्टम अलग है। अलग कुछ नहीं, मेथड वही, बस थोड़ा सा एक दूसरे मॉडल से बताना पड़ेगा। 6 -2 -3 1, ऐसा नहीं कि मैंने होमवर्क में हम सारे सवाल दे देते, नहीं, जब सेम होते तभी देते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक रूपांतरण विधि से आव्यूह का व्युत्क्रम माना, सबसे पहले कैपिटल ए आप मान लो, ये आपका 6 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये आपका 1 हो गया। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, माड निकालेंगे। माड के लिए क्या होता है बच्चे, यहाँ पे कैची गुणा होती है,
6 कम 6, बीच में सदैव माइनस, माइनस का 2 माइनस का 3 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 दूनी 6, 6 में से 6 जाएगा तो मॉड ए का मान 0 प्राप्त होगा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अगर मॉड ए का मान 0 प्राप्त होता है, मॉड ए बराबर, मॉड ए का मान 0 प्राप्त होता है तो अतः ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। और जब ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है तो हम कह सकते हैं अर्थात दिए गए मेरे लाल दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम, अर्थात दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता है, बताइए। देखो सब बातें क्लियर हो चुकी हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर प्रश्नावली के प्रश्नों के हल तक सब बातें क्लियर हो चुकी हैं। अर्थात दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता है अगर मॉड ए का मान 0 आ गया। आई होप कि प्रश्न नंबर 12 का आप हल अच्छे से समझ गए होंगे। और एक काम आपको बेटा और कर लेना है, प्रश्न नंबर 13 बेटा मैं फिर आपको होमवर्क दे रहा हूं। प्रश्न नंबर 13 और 14, प्रश्न नंबर 13 और 14 भी आप क्या करेंगे, होमवर्क में करेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 14 तक के जितने भी प्रश्न थे प्रश्नावली 3D में, उन सभी का हल हो चुका है। आप कुछ सवाल मैंने कराए हैं, कुछ सवाल आप करेंगे, कंप्लीट 1 से 14 तक। मैं फिर से याद दिला दूं, प्रश्न नंबर 5 से लेकर 11 तक के आपको होमवर्क में दिए गए हैं, प्रश्न नंबर 13 और 14 होमवर्क में दिया गया है, ठीक है। और आप इन प्रश्नों के हल आप कॉपी पे करेंगे, प्रयास करेंगे, 100% आप करके दिखा सकते हैं। तो बेटे आज की क्लास में मैंने आपको अपने माध्यम के द्वारा जो भी प्रश्नों का हल था मैंने समझाया है, और मैं उम्मीद करूंगा प्रश्नों के हल समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर हुई है तो बेटा एक बार प्रयास अपने आप से करेंगे, आप हरगिज आप कर पाएंगे, क्योंकि मैंने बताया कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, हमेशा जीत होनी है। एक बार नहीं कर पाओगे, 2 बार नहीं कर पाओगे, एक बार ऐसा समय आएगा कि आप प्रश्नों का हल कर पाओगे। तो बेटे प्रश्नों का हल अगर समझ में आया हो तो बेटे आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। हर बच्चे की जिम्मेदारी है, एक एक बच्चा हमारा सपोर्ट करेगा इस छोटे से चैनल को बड़ा चैनल बनाने में। और बेटे अगली क्लास में इसी प्रश्नावली 3D में जो आगे के प्रश्न दे रखे हैं उनका हल बेटा हम आपको समझाएंगे, इसी ऊर्जा के साथ आएंगे आपको प्रश्नों का हल समझाने के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।